लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर में नए डीजी आ गए हैं। कानून व्यवस्था जैसे कुछ विभाग सौंपे गए हैं। दूसरी फोर्स के विभागों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मीडिया से कहा है कि केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और कोबरा टीमें भी भेजी हैं। भारत सरकार ने पहले ही भरोसा दिलाया था कि उग्रवादियों से निपटने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य के गृह मंत्री गोविंद दास कॉन्फोजम ने उम्मीद जताई है कि सीआरपीएफ की 2 अतिरिक्त कोबरा बटालियनों की तैनाती से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में मारे गए 6 नागरिकों के परिजनों से मुलाकात के बाद ये बात कही। 6 शवों में से 4 की पहचान उनके परिजनों ने कर ली है, जबकि शेष 2 की पहचान नहीं हो पाई है। मणिपुर पुलिस के 2 जवानों सहित 4 लोगों को कांग पोकपी जिले में बड़ी मात्रा में नकली दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज बताया है कि गुरुवार को कांग पोकपी में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर चेकिंग के दौरान 2 वाहनों को रोककर ये गिरफ्तारियां की गई। पुलिस के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने वाहनों से 6 किलो से ज्यादा याबा टेबलेट बरामद की, जो एक अत्यधिक नशीला कृत्रिम मादक पदार्थ है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद जमीर खान, समीम, कांस्टेबल मोहम्मद जुमा खान और हेड कांस्टेबल मोहम्मद हाफिजुद्दीन है। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने राजभवन में हरित मिजोरम दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया। यह दिवस पूरे मिजोरम में वृक्ष सोने के समान अनमोल और समस्त जीवन का स्रोत थीम पर मनाया गया। राज्यपाल ने हरित मिजोरम दिवस के आयोजन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रयासों की सराहना की और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मिजोरम कई अन्य स्थानों की तुलना में प्रचुर मात्रा में वनों और बांस संसाधनों के साथ सबसे हरे भरे क्षेत्र में से एक है, फिर भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण वृक्षारोपण प्रयासों को तेज करना आवश्यक हो गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने असम नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रियो ने कहा है कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्रीय प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। यह समझौता नागालैंड और असम के बीच संबंधों की परिपक्वता और क्षेत्रीय विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच भाईचारे, सहयोग और साझा समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत है। असम के सोनितपुर जिले में कभारू नदी के किनारे रेतीले टीले से शिकारियों द्वारा मारे गए रॉयल बंगाल टाइगर का शत विक्षत शव बरामद किया गया है। संभागीय वन अधिकारी विश्वज्योति दास ने बताया है कि कोच गांव के पास मिलबाग के शव की पूंछ और चारों पैर कटे हुए थे। बाघ के शव को नदी में फेंक दिया गया था। असम और राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर रायन पराग की दाहिने कंधे की सफल सर्जरी हुई है। इस सर्जरी के कारण वह 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सीजन के शुरुआती चरण में नहीं खेल पाएंगे। उनकी सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन नीरूभाई अंबानी अस्पताल में प्रसिद्ध अस्थि शल्य चिकित्सा चिकित्सक डॉक्टर दिनशा पारदीवाल की देखरेख में हुई। सर्जरी के बाद पराग बेंगलोर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को मेघालय का दौरा करेंगे। वह क्षेत्रीय अवसंरचना शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गडकरी शिलोंग में होने वाले उत्तर पूर्व भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश की संभावनाओं और आर्थिक विकास पर विचार विमर्श करेंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।